Good evening, children. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. I hope you are doing fine. एक कल मैंने मैसेज डाला था, उसके बाद काफी लोग का मेरे को ये चैप्टर का मैसेज रिप्लाई आया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर सर रिवाइज करके दो जरा, एग्जाम आया है और क्लियर नहीं है ये चैप्टर कैसे पढ़ने होंगे। ये चैप्टर लंबा चैप्टर है, क्वाइट लेंथी चैप्टर, लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस, बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे इक्वेशंस। तो तकलीफ था लोगों को कि चैप्टर पढ़ेगा तो ठीक है, पढ़ना तो आज चालू करेंगे बट कैसे होएगा। उसके लिए अभी टाइम बजा है एग्जैक्ट 4 बजे मेरे वॉच में, तो एग्जैक्ट 2 आवर्स के अंदर वी विल ट्राई एंड रैप अप दिस चैप्टर। वी विल ट्राई एंड रिवाइज दिस एंटायर चैप्टर। ये चैप्टर में क्या करवाने वाला हूँ वो तो बोर्ड पे तुम्हें दिख ही रहा है। हर टाइम तुम लोग अभी पेज पलटो, मतलब जो भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ ये पूरे सिलेबस में जो भी है वही क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, लेट अस क्विकली रिकैप एंड क्रिएट अ फॉर्मूले लिस्ट फॉर दिस चैप्टर। जैसे चैप्टर का नाम, लेडीज एंड जेंटलमैन, चैप्टर का नाम इज सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ सीक्वेंस एंड सीरीज में बेसिकली यू नो व्हाट इज अ सीरीज। सीरीज आर नंबर्स व्हिच विल हैव अ डेफिनेट पैटर्न बिटवीन देम। कुछ भी पैटर्न हो सकता है, चाहे वो पैटर्न हर नंबर मल्टीप्लाई करके मिलता रहेगा, या हर नंबर डिवाइड करके मिलेगा, या हर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, या हर नंबर स्क्वायर करके मिलेगा। देयर विल बी सम रिलेशन, उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। Now, in this, we deal with few series, but let us go what is there in this chapter. सबसे पहले you have something called as geometric progression. Geometric progression ऐसे numbers रहते हैं जिसका कंसेक्यूटिव अगला नंबर मिलने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 2, 4, 8, 16 ऐसे है, तो अगला नंबर कोई भी गेस कर सकता है। हर एक जन को 2 से मल्टीप्लाई कर, दिस इज कॉल्ड एज, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 32 मिलेगा। अगला नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर 64। सो व्हेन यू कीप मल्टीप्लाइंग विद द सेम नंबर ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, इट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डॉट 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 आगे जाके एक टर्म आएगा, दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म, इसको हम लोग tn बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे जाके जो नंबर आता है उसको बोलते हैं nth टर्म tn। अभी nth टर्म का फॉर्मूला रहता है a r raised to n minus 1। a फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज a, फर्स्ट टर्म को a बोल सकते हैं, कोई कोई लोग इसको t1 भी बोलते हैं। एंड r इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे मिलता है? ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर, कॉमन रेशियो मिलेगा, या फिर थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड कर तो भी मिलेगा, या फिर फोर्थ वाले को थर्ड टर्म से डिवाइड कर, मतलब अगला डिवाइडेड बाय पिछला, ये करोगे r मिलेगा। एंड n कौन सा टर्म निकालने का है, विच टर्म यू वांट टू फाइंड, दैट इज योर nth टर्म। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिकली तुम्हारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यही फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट है। If you know this formula, you will be able to attempt majority questions belonging to your first exercise in this chapter. But इसमें और एक छोटा कंसेप्ट ऐड होता है, उन लोग तुम्हें गेस करने को बोलते हैं। तो मैं पहले समरी दे रहा हूँ बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या है इसका समरी दे रहा हूँ मैं। एक बार समरी हो गया पूरे इसका, देन ओनली वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, एरो बनाया वैसे भी। कभी कभी वो लोग गेस करने को बोलते हैं। क्या गेस करने को बोलते हैं? 3 नंबर्स गेस करने को बोलते हैं, 3 नंबर्स इन जीपी। नाउ 3 नंबर्स इन जीपी कैसे गेस करते हैं? एक नंबर रहता है एक नंबर रहता है a डिवाइडेड बाय r, दूसरा नंबर रहता है a, तीसरा नंबर रहता है ar। अगर किसी ने मेरे को 4 नंबर्स गेस करने को बोला, 4 नंबर्स इन जीपी अगर गेस करने को बोला, तो बेटा ये भी सिंपल है। ये कैसे करते हैं? a डिवाइडेड बाय r क्यूब, a डिवाइडेड बाय r, a इंटू r, a इंटू आर क्यूब। बेटा ये 3 नंबर है जो जीपी में है। दिस आर यू गेस नंबर्स इन जीपी। अगर किसी ने मेरे को 3 नहीं 4 नंबर, अगर किसी ने मेरे को 5 नंबर्स इन जीपी गेस करने को बोला, ये फिक्स पैटर्न है करके मैं डिपेंड दे रहा हूं तुम लोग को। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू कैन स्ट्रेट अवे रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मी। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होने वाला है, नहीं, जो आज सिखाया वही फॉर्मेट रहने वाला है। जब तक तुम लोग 3 नंबर्स गेस कर रहे हो, 4 नंबर्स या 5 नंबर्स। अगर 7 करने का है तो इसके आगे एक आएगा, इसके बाद भी एक जाएगा। अगर 6 करने का है तो इसके पहले एक आएगा, इसके बाद और एक जाएगा। दिस इज हाउ यू गेस नंबर्स। तो बेसिकली तुम्हारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर का, वो पूरी तरह से यही फॉर्मूलेस पे डिपेंडेंट है। इधर तुम्हें टर्म निकालने का रहेगा, या फिर फर्स्ट टर्म निकालने का रहेगा, या कॉमन रेशियो निकालने का रहेगा,
या फिर you will have to guess numbers in GP. So this is your entire, when I say this is your entire first exercise, I mean it. Then we go to second exercise. The second exercise और थोड़ा easy है. Second exercise में हम लोग के पास GP ही रहता है. That means you will have such a GP. Now GP अगर suppose 2, 4, 8, 16 डॉट ये GP है. You know first term को हम लोग बोलते हैं A और कितने से मल्टीप्लाई किया या फिर किससे डिवाइड किया उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो. Common ratio, and let me call common ratio to be equals to R. Ladies and gentlemen, common ratio R right now. Next चीज है ये जो GP है ये सबको ऐड करने का रहता है. ऐड, that is basically you are trying to find sum of GP. Sum, that means you want to find sum of GP. बेटा sum of GP का फॉर्मूला है, sum of GP is given as A 1 minus R raised to n divided by 1 minus R, या फिर और एक फॉर्मूला देता हूं मैं. Sum of GP is also given as A R raised to n minus 1 divided by R minus 1. अभी सवाल उठता है सर कौन सा फॉर्मूला कभी यूज करने का. याद रख, अगर R का वैल्यू लेस देन 1 है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे. और अगर R का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप लोग लेडीज एंड जेंटलमैन ये फॉर्मूला यूज करोगे. कोई दिक्कत नहीं? I don't think so. इसमें कुछ दिक्कत रहना चाहिए. So your next exercise is purely based on sum of a GP. GP दिया रहेगा और GP का you have to find add up all terms or add up all terms. This is how you find sum of GP. Is there any doubt so far? Come on, quick. Is there any doubt so far? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. चलो next you will have something called as an infinite GP. ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम लोग का. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ मतलब एक्सरसाइज चेंज हो गया. नेक्स्ट यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज इनफाइनाइट जीपी, और ये इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का. यू हैव टू फाइंड सम ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी. इनफाइनाइट जीपी मतलब क्या है? सपोज आप लोग के पास कुछ ऐसा है 1/10, इसको डिवाइड बाय 2 किया, या 1/20 पकड़, 1/20 को डिवाइड बाय 2 किया, 1/10, और एक बार डिवाइड, सिर्फ डिनोमिनेटर को बोल रहा हूं, तो ये 1/5. ऐसे कम, इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग. नेक्स्ट आएगा 1/2.5 डॉट. तो बोलेगा सर यहां से यहां कैसे आया? बहुत सिंपल है बेटा. यहां से आ जाने के लिए डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया, या फिर अखेर चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 और ये कैंसिल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 और 10 कैंसिल 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 और 5 कैंसिल. दिस इज हाउ यू गेट अ जीपी. Now, ये जीपी में अगर आप देखोगे ये इनफाइनाइट, दिस इज नेवर गोइंग टू एंड, कभी खत्म नहीं होगा. क्यों नहीं पता? इसको कम करोगे ना 1.25 आएगा, इसको और कम कर सकते हो, इसको यू कैन कीप डूइंग इट. सो दिस इज नेवर गोइंग टू एंड. दैट मींस दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी. इनफाइनाइट जीपी में आपको इनफाइनाइट करके वर्ड दिखेगा, और एल्स यू विल फाइंड अ टर्म कॉल्ड इंफिनिटी. ऐसे दिखता है तुम लोग को. इफ यू हैव एन इनफाइनाइट जीपी, और ये इनफाइनाइट जीपी का सम निकालने का अगर आप लोग को, sum of an infinite GP is not denoted by Sn, it is denoted by S infinity. Sum of infinite GP, it is given by the formula A divided by 1 minus R. अब इधर एक छोटा सा रूल है, ये जो R है, if you are using this formula, infinite तो रहना ही चाहिए. ये जो R है इसका खासियत देख. R क्या बोला था मैंने? T2 divided by T1. T2 क्या है? 1/10 divided by 1/20. आई होप यू आर गेटिंग मी मैं क्या बोल रहा हूं. डिवाइड कर दो, ये आएगा मेरे पास 2. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा. दिस इज हाउ यू फाइंड दिस वैल्यू. वन सेकेंड, माय प्रोजेक्टर वेंट ऑफ. वन सेकेंड, जस्ट 1 second चिल्ड्रन. मूवमेंट नहीं हुआ. इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1 second, let me just check what happened to the projector. एक मिनट है बेटा. आई होप तुम्हें समझ रहे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. इधर अब तक जो मैंने बड़बड़ किया उसमें कुछ चीज में इशू लगा तुम लोग को? No, sir. No, sir. 1 second ना.
यू राइट इट डाउन, तुम लोग लिखो जल्दी, कमेंट नोट बना कर रखो ये पूरा अब तक जो भी सिखाया। आई विल बी डूइंग एंटायर मैपिंग, एक बार पूरा एक्सरसाइज मैप हो गया, देन ओनली आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। अभी इसमें ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें एक और एक छोटा सा रूल मैं ऐड करता हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। वो रूल बहुत सिंपल है। अगर मेरे को ये जब भी सॉल्व किया, मेरे को r का वैल्यू आया 2। अब ये जो 2 है, r का वैल्यू 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 1। इफ इट इज ग्रेटर देन 1, देन आप लोग ये फॉर्मूला, यू कैन नेवर यूज दिस फॉर्मूला, नेवर। अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर ही नहीं सकते, चुपचाप जाओ ये फॉर्मूला यूज करो, करने का ही है। This formula can only and only be used if r का value is less than 1 and if it is an infinite GP. Infinite, last infinity तक जाना चाहिए, और अगर r का value less है, only then you can use this formula, otherwise you cannot use this formula. Is this clear? तो अब तक मैंने क्विक क्या क्या एक्सप्लेन किया। फर्स्ट एक्सरसाइज में जीपी क्या होता है, टर्म कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड 3 टर्म्स। सेकंड एक्सरसाइज में जीपी का सम निकालने का, फाइनाइट जी मतलब किधर ना किधर खत्म होने वाला है आगे जाके। फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट, उसका सम निकालने का। सम निकालने का 2 फॉर्मूला है। आप ये पहला वाला फॉर्मूला यूज इट इफ r का वैल्यू इज लेस देन 1 एंड सेकंड फॉर्मूला इफ r इज ग्रेटर देन 1। बट ऐसे अगर तुम्हारे पास एक इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी मतलब टर्म्स विल कीप ऑन गोइंग ऑल द वे टिल इंफिनिटी, इन सच अ केस सम निकाल सकते, यू कैन फाइंड सम यूजिंग दिस फॉर्मूला। बट ये सम निकालने का एक रूल है, ये फॉर्मूला तुम तभी ही यूज कर सकते हो अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है। गलती से भी अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, यू कैन नॉट फाइंड सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। आई होप ये जो भी मैंने बोला तुम लोग के दिमाग में क्लियरली बैठ गया रहेगा। इज दिस क्लियर? कम ऑन, इज दिस क्लियर? मैं तो मेरी Yes, करना sir. चालू Yes. कर रहा हूँ। यस, ओके। तुम लोग लिख के रखा है ना नोट, ये पूरे चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट बना के दे रहा हूं मैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये चैप्टर में कोई एक भी फॉर्मूला, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला इज देयर इन दिस चैप्टर। चलो, नेक्स्ट कम्स द कांसेप्ट ऑफ मीन। मीन, तुम लोग सिलेबस में यू डील विद 3 टाइप ऑफ मीन्स। फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड वन इज हार्मोनिक मीन। मीन का सिंपल मतलब है एवरेज। अगर किसी ने मेरे को अरिथमेटिक एवरेज बोला, बहुत सिंपल है बेटा, a प्लस डू डिवाइडेड बाई a प्लस बी, 2 नंबर का 3 नंबर रहेगा तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अगर n नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है, तो क्या आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स है उससे डिवाइड करने का। नेक्स्ट जी, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट कम ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर का अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए बी। अंडर रूट बिकॉज 2 नंबर था करके स्क्वायर रूट, अगर 3 नंबर रहता तो क्यूब रूट। ऐसी अगर मेरे पास सपोज n नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है, उसका निकालने के लिए nth रूट ऑफ सबका मल्टीप्लीकेशन, t1 t2 t3 डॉट 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 tn। 10 नंबर है तो 10th रूट लेता था मैं। तो दिस इज हाउ यू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। और अगर आप लोग को हार्मोनिक मीन निकालने का है तो बहुत सिंपल है, इट इज 2 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। बट एक्चुअली ये 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला ठीक है। इफ देर आर n नंबर्स तो n डिवाइडेड बाई 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 डॉट 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 1 अपॉन tn। दिस इज हाउ यू फाइंड हार्मोनिक मीन। ये तीनों मीन में अगर आप लोग कंपेयर करोगे, you will always find that arithmetic mean is the greatest, geometric mean 2 नंबर पे आता है और हार्मोनिक मीन 3rd नंबर पे आता है। और एक रूल तुम्हें बहुत कॉमनली दिखाई देगा, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। सो ये तुम्हारे पास एक एक्सरसाइज है चैप्टर में विच इज कॉल्ड एज मीन्स, wherein you will find these 3 formulas: arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, and relation between these 3 formulas. Children, is this clear so far? I'm not getting an answer. Is it clear so far? Yeah. Yes, sir. Yes, sir.
लास्ट वन कम्स पावर सीरीज. पावर सीरीज मतलब तुम्हारे पास एक ऐसा एक सिंबल दिखेगा जिसको बोलते हैं समेशन. समेशन मतलब ऐड करने का. We will start adding from r is equal to 1 all the way till r is equal to n. n कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी फंक्शन रहेगा. सपोज इधर r हो सकता है, या समेशन ऑफ r is equal to 1 से लेकर r स्क्वायर को सम करना पड़ेगा. समेशन ऑफ r is equal to 1 से लेकर r का सवाल. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक बार r का वैल्यू रहेगा 1 तो 1 प्लस बढ़ते जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 किधर तक जाएगा r, और ये सबको मेरे को ऐड करने का है समेशन. अभी सवाल उठता है सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा 1 स्क्वायर प्लस फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक ऐड करने का. ऐड, इसको बोलते हैं सम. नेक्स्ट, इसका मतलब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, ये सबको वी हैव टू ऐड. दैट इज कॉल्ड एज सम. बट ये करना, मैनुअली करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो देयर आर फ्यू फॉर्मूलेज दैट यू यूज. अगर मेरे को इसको सॉल्व करने का, दिस इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. r स्क्वायर को सम करने का, दैट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. और अगर n क्यूब को सम करने का है, n स्क्वायर n प्लस 1 द होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज हाउ यू फाइंड सम. अप्लाई कैसे करने का? जो बोलेगा सर यही आएगा, क्या जरूरी नहीं है ना. एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. क्या आएगा उसके हिसाब से वी विल डिसाइड व्हिच फॉर्मूला टू अप्लाई व्हेन. तो अब तक मैंने लास्ट 15-16 मिनट्स में जो तुम लोग के डिस्कस किया, दिस इज योर एंटायर सेट ऑफ फॉर्मूलाज व्हिच आर देयर इन दिस चैप्टर. द क्वेश्चंस दैट वी विल बी डूइंग विल बी बेस्ड ऑन वन और these formulas. तो क्वेश्चन रीड करके वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कौन से एक्सरसाइज में आता है. एक्सरसाइज बोलने से अच्छा 1 2 3 पहले सिखाया, ये 4 और 5 थिंग्स आई हैव टॉट यू टुडे. ये 5 में से किधर आता है तुम लोग आइडेंटिफाई करके बताओ, मैं सॉल्व करके बताता हूँ. इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, चलो प्लीज कॉपी दिस डाउन. ये क्यों मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज दे दिया? इट इज जस्ट बिकॉज अपना काम अभी खत्म. वे अपने को पता है जो भी होने वाला आज मेरे साथ नेक्स्ट 1.5 घंटा या 2 घंटा या 2.25 घंटे में, जो भी होने वाला है मेरे साथ, ये चीज पता है कि ये जो फॉर्मूलेज है उसके साथ उसके वही यूज करने का. ऐसे कोई नया निकाल के उठा के सिखाने नहीं वाला हूं, बिकॉज जो भी है वो इसके अंदर 100% फिट होएगा. और अपना बचपन का जो मैथ्स है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिवीजन स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b, वो तो ऑब्वियसली रहने वाला है. दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज. Can I bring the first question on? Is there anyone still writing? Yes, sir. Gauri? Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay. Alok? Yes, sir. तूने कल मैसेज किया मेरे को ये चैप्टर चाहिए करके, मैं रिप्लाई शायद से नहीं कर पाया था. मैं रिप्लाई नहीं किया लगता है, बराबर ना? हाँ सर. हाँ, वो मैं देख लिया था, बट क्या कुछ 2-3 काम में कल बिजी था, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया. बट इसलिए तूने कल किया तो मेरे ध्यान में था. 2-3 लोगों ने किया चैप्टर. चलो, लेट अस गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, चलो पहला क्वेश्चन. Let us try to keep it as simple as possible. All attentions on the board. Do not do anything else, please. Question is something like this. Find 3 numbers in GP such that the sum is 21 and the sum of squares is 189. मेरे को ये बता, मैंने 5 चीज सिखाया, 1 2 3 4 5. ये 5 में से कौन सी चीज में बैठता है? फर्स्ट वाला. क्यों? ऐसे कौन से वर्ड से समझा फर्स्ट वाले पार्ट में बैठता है? पेज नंबर फाइंड करना है. एग्जैक्टली, फाइंड 3 नंबर्स निकालने को बोला. अगर 3 नंबर्स निकालने को बोला, मैं क्लियरली बोलता हूँ, लेट 3 नंबर्स बी. कौन से 3 नंबर्स है मेरे पास? आई हैव ए आर और a बाय आर. ये 3 नंबर्स हो सकता है. या फिर कोई लोग पहले a बाय आर लिखते, बाद में a लिखते, लास्ट में a इंटू आर, चलेगा. लेट अस गो विद कंडीशंस. कंडीशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 1 says the sum is 21. That is a upon r plus a प्लस ए आर को मैंने ऐड किया, बेटा 21 मिलता है. सब में से a कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा? 1/r प्लस 1 प्लस ए आर, सॉरी a तो बाहर गया, प्लस r
सबको ऐड करो लेडीज एंड जेंटलमैन 21। कुछ नहीं करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दूंगा। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज अभी आगे जो पार्ट है वो कंसेप्ट रिलेटेड नहीं है, वो अभी क्या है, अभी सॉल्व करने को आना चाहिए, प्योर मैथमेटिकल पार्ट है। सेकेंड वाले सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, सम ऑफ सॉरी एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 2, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब a प्लस आर को स्क्वायर किया प्लस a को स्क्वायर किया और a इंटू आर को स्क्वायर किया, तो मेरे पास 189 आना चाहिए। इफ यू सिंप्लीफाई दिस बेटा, ये आएगा a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आंसर क्या है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ अगला स्टेप तुम्हारे हिसाब से क्या है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? क्विक जरा सोच। Do not completely depend on me for an answer. I will get you halfway. Remaining you have to work off your own. Next step क्या रहना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? A square common. A square common लेने का, ठीक है कोई बात नहीं। Let us take A square common। बेटा अगर A square को common लिया तो A square common मेरे पास बचा 1 upon R square plus 1 plus R square is equal to 189. Am I right? मैं बोलूं समझदार इंसान बोलेगा सर इक्वेशन नंबर 2 है, कुछ तो पूरा दिन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देख तो आगे नहीं सॉल्व कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है। तो मैंने क्या सोचा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज याद रखना पड़ेगा। व्हाट यू विल रिमेंबर, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला, ढूंढ ढूंढ के पूछते हैं। इसको स्क्वायर कर पूरी तरह से, अगर इसको स्क्वायर किया तो ये आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर, इसको भी स्क्वायर इज इक्वल टू 21 को स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 21 का स्क्वायर अगर करोगे 441 आता है। नाउ a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स ए सी प्लस 2 टाइम्स ए सी, सबको स्क्वायर किया। चलो लेट अस स्टार्ट पुटिंग इन वैल्यूज, माय वर्क इज ओवर। पहले वाला 1 बाय आर, बाद में 1, बाद में आर, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 बाय आर और 1, बाद में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 और आर, बाद में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 बाय आर और आर। चलो लेट अस फिनिश इट ऑफ। दिस इज ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये बनेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस, ये तीनों के पास बेटा 2 कॉमन है, क्या बचा मेरे पास 1 अपॉन आर प्लस ये और ये कैंसिल प्लस 1, पूरा ब्रैकेट के अंदर 441। चलो एम आई राइट? क्या किया, एक स्टेप मैंने घपची मारा, तुम लोगों को समझा क्या किया? ये तीनों में से 2 कॉमन लिया तो 1 अपॉन आर बचा और आर कैंसिल 1। तो बोलेगा सर ये सब किया क्यों आपने? बेटा ये सब किया उसका सिंपल रीजन है, ये सब क्या उसका सिंपल रीजन है बेटा। ये जो टर्म है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, अगर आप लोग ये टर्म को ध्यान से पूरा दिमाग लगा के अगर देखोगे, ये जो टर्म है उसका अक्खा वैल्यू मेरे पास है, क्या है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू 189 अपॉन ए स्क्वायर रहेगा। डू यू एग्री? Yes, sir. वेरी गुड। और ये अक्खा टर्म देख, लुक एट दिस टर्म चिल्ड्रन, लुक एट दिस टर्म। कैन आई से उसके बदले में व्हाट कैन आई राइट? ये जो गोल 21 है by A. एक नंबर, इसके जगह में 21 डिवाइडेड बाय, ब्यूटीफुली डन, गुड। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा देख ले जरा सा, फाइनली मेरे पास बचा, हो गया लास्ट स्टेप है ये, ए स्क्वायर बचा 189 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बचा प्लस 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाय ए बचा इज इक्वल टू 441। ये तो गधा मजदूरी कर रहा हूं मैं, जो लिखा है इधर वही रिपीट कर रहा हूं मैं, बट अलग तरीके से। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर 189 प्लस दिस इंटू दिस 42, ये भाई साहब अगर अंदर गया ए कैंसल, इधर ए आएगा इज इक्वल टू 441। अरे उल्टा ही हो गया 441। चिल्ड्रन आर यू देयर विथ मी और आर यू लॉस्ट? Only one Yes, thing sir. I'll ask. There with you. After solving this, can you get the value of A? Yes. एक बार A मिल गया, वो A को उठा के इधर डाल। Can you solve this? और किसका वैल्यू मिलेगा? R का. R का। A और R मिल गया, Can I say मेरे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म मिल गया। Was this difficult?
मैं बोलूं 90% लोग का विकेट किधर जाता है, 90% लोग एक ही जगह पे गलत होने वाले, किधर है पता है? ये नहीं करेंगे, ये नशे में काम करते हैं हम लोग, ये नहीं सोचते कि करने का क्या है। यहाँ पे देखेंगे, इसको देखेंगे, 4 लोग को बोलेंगे अरे क्या करने का बता, वो बोलेगा नहीं मालूम तो छोड़ देगा उधर। और याद रख, ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक है, या याद रखना ही पड़ेगा। इफ यू हैव दिस, इफ यू हैव दिस, ये इसको स्क्वायर करो, बाकी दोनों सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ए मिलेगा, इधर उठा के डाल दे, सॉल्व कर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। अगर नहीं मिला मैं वो ग्रुप में पूछ, इसका सॉल्यूशन मैं डालता हूं। इज दिस 100% क्लियर चिल्ड्रन, मैंने जो सिखाया अब तक? Yes, sir. I'll give you 1 minute's time to go through it. After that, I'll put the second question on the screen. Good going. Ihab, let me see your beautiful looking face. Why are you hiding? Pranay, you also. देखने दो how you look at least. अरे ये आइटम भारी है, ये चीज कौन है ये है, किधर गया? पीछे क्या है? ये कहाँ से लाया पीछे? ये भी आइटम भारी है रे, तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं। मेरे को भी सिखाइए लेक्चर होने के बाद, ये कैसे आया? मेरे को ही आने दे, छोड़। अभी नहीं सीखता, अभी हम लोग पढ़ते थोड़ी देर, 2 घंटा मैंने बोला रिवीजन, 2 घंटे में चैप्टर मेरे को फिनिश करने का ही है, पूरा चैप्टर रिवाइज करके। इसके पहले मैंने पूरा फॉर्मूला लिस्ट दिया, वी डिड 1 क्वेश्चन आल्सो। वाज दिस, मैं ये आंसर एक बेटा, ये तुम लोग का आंसर मैंने क्लास में करवाया ऑलरेडी, इसके पहले भी करवाया। डोंट गो फॉर द आंसर्स, यू सी व्हाट द कांसेप्ट इज, हाउ आई एम अप्रोचिंग अ क्वेश्चन, ये देख, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टडा, 2 नंबर किधर गया? हाँ चल, क्वेश्चन, find 4 numbers in GP, 4 numbers in GP such that the sum of middle 2 numbers is 10/3 and the product is 1. Oh bhai, are you there with me? Yes, sir. Yes. Okay, question क्या बोला? Find how many numbers you have to find? 4 numbers. 4 numbers. Okay. क्या है कंडीशन? सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर 1 मिलेगा, एंड बीच के 2 नंबर को ऐड कर तो 10/3 मिलेगा। सब नंबर को मल्टीप्लाई कर तो 1 मिलेगा, बीच के 2 नंबर को ऐड कर तो 10/3 मिलेगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ। तो लेट अस अज्यूम, बाय द वे मैंने जो स्टार्टिंग में 5 कंसेप्ट सिखाया था, 1 2 3 4 5, ये 5 में से किस में बैठता है? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट में बैठता है? 4 numbers find. एक नंबर, 4 numbers. So let 4 numbers, let 4 numbers बेटा, let 4 numbers भी। कौन से 4 numbers चाहिए मेरे को? एक रहता है a/r³, एक रहता है a/r, एक रहता है ar, और एक रहता है a/r³। ये 4 numbers रहते हैं, फिक्स्ड है। कितना भी मेहनत कर, यही 4 numbers रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। एवरीवन, ऑल आइज ऑन द बोर्ड प्लीज। अगर ये 4 numbers फिक्स्ड है, मेरे को क्या बोला मैंने? इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट है मेरे पास 1, प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट मतलब क्या है? सबको मल्टीप्लाई करने का है। तो a/r³ को उठाया, a/r को उठाया, ar को उठाया, ar³ को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके 1, r³ कैंसल, r कैंसल, a into a into a into a, बेटा a⁴ is equal to 1। raised-to-4 अगर उधर गया बेटा 4th रूट आ जाता है, किसका भी 1 का कितना भी रूट ले, इट इज ऑलवेज 1। चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ब्यूटीफुल। चलो नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन बोलता है सम निकाल। किसका सम? मिडिल 2 नंबर्स का सम निकाल। तो बीच के 2 नंबर्स को a/r प्लस ar दोनों को ऐड कर तो बेटा 10/3 आना चाहिए। और अपने को पता है a का वैल्यू 1 है, अगर a का वैल्यू 1 है तो ये 1 रहेगा, a का वैल्यू 1 है तो ये 1 रहेगा। सबको पकड़ पकड़ के r से मल्टीप्लाई कर, सबको अगर r से मल्टीप्लाई किया, r कैंसिल, ये r² बन जाएगा, ये 10r/3 बनेगा। सबको पकड़ पकड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर, फिर मल्टीप्लाई एवरीवन विद 3, दिस विल बी 3, ये आएगा 3r², दिस विल गिव मी 10r। सबको उठा के इधर लेके आ, तो ये आएगा 3r² माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को बता, व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड एज? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आता है क्या? डू यू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Splitting middle term. Yes, splitting the middle term कर,
सॉल्व करके किसका वैल्यू मिलेगा? ये आफ्टर सॉल्विंग दिस किसका वैल्यू मिलेगा? R. R का बेटा R मिल गया, A का वैल्यू तो ऐसे ही मिल गया। A और R को उठा के इधर डाल, कौन सा टर्म मिला? फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म। A और R को उठा के इधर डाल, क्या मिलेगा? सेकंड टर्म Second term. A और R को उठा के इधर डाल, क्या मिलेगा? थर्ड। और इधर डाल, कैन आई से फोर्थ टर्म? कैन आई से चारों नंबर मिल गया? जो क्वेश्चन में बोला था फाइंड 4 टर्म्स, कैन आई से आई हैव फाउंड ऑल दोस 4 टर्म्स? Yes. बहुत डिफिकल्ट था क्या जो सीखा है मैंने? इतना दिमाग में जोर देने वाला चीज था क्या? नहीं, सिंपल था। इट वाज वेरी सिंपल। तुम लोगों को सिर्फ क्या करने का था? कंसेप्ट के पीछे भागने का, आंसर के पीछे नहीं। आंसर के पीछे सब भागते, कंसेप्ट कुछ लोग को ही मालूम रहता है। जिसको कंसेप्ट मालूम है ना, उसको ऑटोमेटिक आंसर मिलेगा ही आगे जाके। आई गिव यू अगेन 1 minute टाइम टू कॉपी दिस डाउन। अब तक हम लोग ने 5 कंसेप्ट और 2 क्वेश्चंस किए हैं। We have done 5 concepts and 2 questions. Stay on board. We have a lot of things remaining now. Life only gets better from here. चलो, डन। तुम लोग ऐसा बताते जाओ कौन सा चैप्टर का रिवीजन चाहिए। 2-2 घंटा हम लोग सेट करके रखेंगे। 2 आवर्स स्टॉप वॉच लेके बैठने का। सर ने 2 घंटा बोला है, 2 घंटे में होना चाहिए। 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करके दूंगा। 2 आवर्स, एग्जैक्ट 2 आवर्स। क्या तुम लोग का भी 2 घंटे से ज्यादा मेरे को देख नहीं सकते तुम लोग? तो 2 घंटे में काम निपटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 किधर गया? तो 1 आ गया। अरे हाँ, 3। Children, all eyes on the board one more time. Next वाला term, next question देखते हैं। Question says the number of bacteria in a culture double every hour. कितना तो बैक्टीरिया हर घंटा डबल होता है। अगर अभी 1 है, 1 घंटे का 2 हो जाएगा, और 1 घंटे का 4 होगा, और 1 घंटे का 8 होगा, फिर और 1 घंटे के बाद 16 होगा। डबल डबल डबल। अगर बेटा डबल हो रहा है मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग हमेशा? से 2 से। अगर हर टाइम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, therefore can I say R का वैल्यू बेटा 2 रहेगा? Yes. नेक्स्ट, इफ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, स्टार्टिंग में जब धंधा चालू किया तभी 50 बैक्टीरिया था। स्टार्टिंग में जो रहता है उसको हम लोग T1 बोलते, या फिर कोई कोई हाई फाई लोग इसको A भी बोलते, और A स्टार्टिंग में 50 था, 50। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर? 1 घंटे के बाद इतना था, 2 घंटे के बाद डबल हो गया, 3 घंटे के बाद और डबल हो गया, 4 घंटे के बाद और डबल हो गया, 5 घंटे के बाद और डबल हो गया। तो बोल रहा है 5 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया था? दैट मींस आई हैव टू फाइंड, क्या निकालने का मेरे को? नंबर ऑफ बैक्टीरिया। देखिए स्टार्टिंग में कैसा बता बेटा? एक सेकंड ना, T1 T2 T3 डॉट 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 डॉट। स्टार्टिंग में 50 था, हर टाइम आगे जाने के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हर टाइम आगे जाने के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हर टाइम आगे जाने के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। वो बोल रहा है 1 घंटे के बाद इतना है, 2 घंटे के बाद कितना है कुछ लेना देना नहीं है, 3 घंटे के बाद खड्डे में गया, 5 घंटे के बाद कितना है मेरे को जानने का है। 5 घंटे के बाद कितना है जानने का है। दैट मींस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T5। चिल्ड्रन, आर यू देयर विथ मी? Yes, sir. अभी मेरे को बता, T6 अगर मैं आएगा। तेरे को क्यों T6 आएगा? बोल क्यों T6 आएगा? तो ये बोल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू गलत बोला, आई एम नॉट टेलिंग कि तू गलत बोला, मेरे को सिर्फ इतना बोला T6 का ही चाहिए तेरे को। कि फर्स्ट आवर के बाद 5 घंटे बोला है ना? ओके, फर्स्ट आवर के बाद 5 घंटे। ओके ठीक है, बराबर बोला। आफ्टर, एट द एंड ऑफ 5th आवर है ना? आई एम सो सॉरी, एट द एंड ऑफ 5th आवर मतलब 5 घंटे के बाद। 5 घंटे के बाद मतलब यहाँ पे ढूंढने का। मैंने एंड नहीं पढ़ा रे, मैंने 5th आवर ही पढ़ा। आई एम सो सॉरी। एट द एंड ऑफ 5th आवर मतलब 5 घंटा होने के बाद, मतलब T6 का वैल्यू निकालने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, T6 निकालने का। आंसर मत दे मेरे को ये बता, मैंने जो 5 कंसेप्ट सिखाया था 1 2 3 4 5, ये कौन से कंसेप्ट में बैठता है? मैंने जो 5 कंसेप्ट सिखाया था ये कौन से कंसेप्ट में बैठता है? 2. कौन सा? 2.
टू बेटा सम निकाल, मैंने तेरे को पूरा बैक्टीरिया ऐड करने को बोला क्या? डिड आई टेल यू टू ऐड अप ऑल बैक्टीरिया? No. नो आई डिडंट टेल यू टू ऐड। मैंने ये नहीं बोला कि सब बैक्टीरिया ऐड करके कितना आ रहा है बता, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं बोला मैंने क्या बोला? कितना बैक्टीरिया है तो लास्ट में, आई जस्ट आस्क्ड यू लास्ट में कितने बैक्टीरिया है। दैट मींस ये टर्म निकालने को बोला है। अगर टर्म निकालने का है तो फर्स्ट कंसेप्ट में आता है। और फॉर टर्म बेटा, फॉर टर्म आई हैव अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? Tn is equal to a r raised to n minus 1। अगर मेरे को T6 निकालने का है, a का वैल्यू 50, r का वैल्यू 2 रेज टू 6 minus 1, 6 minus 1, तो T6 is equal to 50, 2 raised to 5। टाइम है तो सॉल्व करो, नहीं है तो ऐसे कैसे छोड़ दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माय फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ओनली थिंग इज क्वेश्चन रीड करने को आना चाहिए। इंग्लिश में खेले हम लोग ने। चलो वन मोर टाइम, फोर्थ वाला। फिर से कंसेप्ट के पीछे जाओ, आंसर के पीछे नहीं। आंसर झक मार के आएगा, लिख के देता हूं मैं वो। चल, फाइंड फॉर अ जीपी द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125 and sum of next 3 terms is 27। find the value of r। स्टार्ट करें? तो मेरे पास क्या है? हाँ क्या क्या? सेकंड कैटेगरी में आ गए। सेकंड कैटेगरी में, एग्जैक्टली अथर्व, सेकंड कैटेगरी में। क्यों सेकंड कैटेगरी में? बिकॉज मैंने इधर एक वर्ड देखा सम करके। अगर सम निकालने का है तो ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू माय सेकंड कैटेगरी जो मैंने सिखाया था। अगर एक बार क्लियर है सेकंड कैटेगरी का आदमी है, मतलब वही कंसेप्ट लेके सॉल्व करने वाला। उसके पहले मेरे पास एक जीपी है, तो लेट द जीपी बी। मेरे को जीपी नहीं निकालने का, मेरे को आर निकालने का। मैं ऐसे लिख के रख रहा हूँ T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7। बहुत है, कुछ लेना देना नहीं है। वो बोल रहा है पहले के 3 टर्म को जब भी मैंने ऐड किया तो मेरे को 125 आया। बाद में के 3 टर्म को जब भी मैंने ऐड किया तो 27 आया। वो बोल रहा है भाई आर का वैल्यू निकाल के दे। क्वेश्चन समझा क्या तुम लोग को? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? डिड द क्वेश्चन गो इनसाइड योर हेड? come on quick। did the question go inside your head fast? मेरे को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एग्जाम में आ सकता है ऐसे वाले क्वेश्चन। सब थोड़ा हटके है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए नहीं है। नॉर्मली का एग्जाम में ना ये फॉर्मूला डाल आंसर निकाल ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। फॉर्मूला रिलेटेड ही आता है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट करते ताकि तुम लोग का भी थोड़ा दिमाग चले। नाउ इसमें 3 टर्म को ऐड किया तो 125 है। दैट मींस S3 का वैल्यू 3 टर्म को ऐड किया तो 125 है। मेरे पास Sn का फॉर्मूला है। Sn इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्या है? A 1 minus r raised to n डिवाइडेड बाय, आवाज नहीं आ रहा यार, 1 minus डिवाइडेड r। बाय 1 minus r। बढ़िया है। अगर मैंने S3 बोला बेटा, S3, तो ये क्या आएगा? A 1 minus r raised to 3 डिवाइडेड बाय 1 minus 3। एम आई राइट? r का वैल्यू No, r का 1 minus r। 1 minus r, आई एम सो सॉरी, 1 minus r। n का वैल्यू मैंने 3 डाल दिया, n का वैल्यू मैंने 3 डाल दिया बिकॉज S3 पता है। और ये S3 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में 125 भी है। बराबर? यस सर। ये तुम लोग थकेले जैसे दोपहर को, संडे दोपहर को खा पी के बैठे हो घर पे और मेरे को काम पे लगा दिए। तुम लोग आंसर दो जोश में, तो ही मेरे को भी ताकत मिलता है जवाब आगे सॉल्व करने का। चल मेरे को बता क्या पूछा? मैं क्वेश्चन ही भूल गया। क्या पूछा? S3 का वैल्यू 125। S3 का वैल्यू 125। मेरे हिसाब से तुम लोग नेक्स्ट क्या करने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? चल तेरे हिसाब से व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट? मेरे हिसाब से मैंने आंसर तो ऑलमोस्ट तुम लोग को दे ही दिए। एक और एक स्टेप करने का तुम लोग को। व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू नेक्स्ट? नेक्स्ट 3 टर्म को ऐड कर। चलो ओके, तेरा वो भी बात सुन लेते। तो 3 टर्म को ऐड किया, भाई आंसर नहीं आ रहा है तू बोल रहा है ना, तो 125 इज इक्वल टू A 1 minus r cube डिवाइडेड बाय 1 minus r। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, बिल्कुल टेंशन मत ले। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म को बेटा तू ऐड नहीं कर सकता है। अभी जीपी का एक श्राप है। जीपी का क्या बोलता है? अगर ऐड करने का है ना भाई, तो स्टार्टिंग से ऐड कर, ऐसे बीच में से उठ के मत आ। फिर से रिपीट करूं मैं क्या बोला?
जीपी क्या बोलते हैं, अगर देखो ऐड करने का ये तो बिंदास ऐड करा है, गॉट नो प्रॉब्लम, बिंदास ऐड कर, बट हमेशा स्टार्टिंग से ऐड कर यार। तो बीच में से ये 3 ऐड करने का वो नहीं जमेगा अपने को। तो वो क्या बोल रहा है, पूरा अगर ऐड किया तो ये पूरे सबको, सॉरी मैं इसका जो पूरे को ऐड करता हूँ, मतलब कितने टर्म को ऐड करने का है मेरे को, एस एन का फॉर्मूला आई नो इट इज ए 1 माइनस आर रेज टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अगर मैं बोल रहा हूँ सबको ऐड करने का है, मतलब मेरे को 6 नंबर को ऐड करने का है। S6 इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो बोलेगा सर अपने को 6 का वैल्यू नहीं मालूम, एड़ा है क्या थोड़ा सा? सोच, ये 3 का वैल्यू मालूम है 125, ये 3 का वैल्यू मालूम है 27, तो ये पूरे 6 का वैल्यू कितना रहेगा? 125 प्लस 27। 125 प्लस 27, बराबर बोल रहे हैं, टोटल ऐड कर दे। अगर ये पूरे चीज को ऐड किया 125 प्लस 27 बोले तो 152 आता है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर ले। ऐसा आएगा। तो बोला सर मस्त है, आपने और एक इक्वेशन निकाल के दी, इक्वेशन की कमी है क्या? इधर एक है, इधर एक है, आपने नया निकाल के दिया। मैं क्या बोलता हूँ, मैं आगे का सोचता हूँ इसमें। चुपचाप दोनों को डिवाइड कर, इक्वेशन को चुपचाप डिवाइड कर। अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, 152 इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज टू 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 125, और इधर क्या आएगा, a 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। लेडीज एंड जेंटलमैन, a कैंसिल, 1 माइनस आर कैंसिल। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, 152 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू 6 1 माइनस आर क्यूब। आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने को, तो करना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 152 माइनस 152 आर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 125 माइनस 125 आर रेज टू 6। बेटा ये सब उधर भेज, और जो जो चाहिए इधर लेके आ। तो 152 माइनस 125 इज इक्वल टू 120, सॉरी ये माइनस अगर उधर गया तो 152 आर क्यूब माइनस 125 आर रेज टू 6। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होता है, होना भी चाहिए, और इसका वैल्यू इसका वैल्यू 27 आता है। वो दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल बोथ ऑफ देम? R cube। R cube। अगर आर क्यूब कॉमन है क्या बचता है, 152 माइनस 125 आर क्यूब बचता है, बराबर ना? आवाज नहीं आया यार, तुम लोग फिर से Yes, कोमा में sir. चले गए लगता है। Yes, sir. तो अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम हुआ मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल चीज हुआ। कैन यू सॉल्व दिस नाउ? इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तू बोलेगा जा जाके क्या करेगा, बता, इसको इसके नीचे लेके जाएगा, फिर आगे पीछे वाले को उंगली करना चालू करेगा, अरे क्या करूं। नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ने एक छोटा सा स्टेप इधर याद रखने लायक था, जो याद रखना चाहिए। एक बार गलती समझ में आ गया, फिर वो स्टेप याद रहता है। देख तू इसको आगे कुछ नहीं कर सकता, मेरे भरोसा रख, यू कैन नॉट गो अहेड नाउ। इफ यू कैन नॉट गो अहेड, मैंने सोचा आगे जाने से जरा पीछे जाते। लेट अस गो बैक टू दिस क्वेश्चन। 1 माइनस आर रेज टू 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है? इसको मैं ना 1 क्यूब द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको मैं आर क्यूब द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। डू यू एग्री? Yes. Yes, sir. ओके सर। तू बोलेगा सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो? इसका सिंपल रीजन है बेटा, मेरे को बचपन में किसी ने तो एक फॉर्मूला सिखाया था जो मेरे दिमाग में बैठ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर B माइनस minus- बी स्क्वायर का बीज ए प्लस बी, ए माइनस बी। मस्त बात किया। तो ये 1 आर क्यूब 1 आर क्यूब, 1 माइनस आर क्यूब 1 माइनस आर क्यूब कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, 152 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 1 प्लस आर क्यूब। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, 152 इज इक्वल टू 125 प्लस 125 आर क्यूब। ये 125 अगर इधर आ गया भाई साहब, बन गया माइनस, और ये इक्वल टू, तो 27 इज इक्वल टू 125 आर क्यूब। ये 125 को यहां से कल्टी मारा और इसके नीचे लिख दिया 125। और अगर यहां से क्यूब हटाने का है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? Cube root। Cube root. एक नंबर भाई, क्यूब रूट निकाला।
Cube root of 27 is 3, 3. Cube root of 125 is 5. equal to R. Ladies and gentlemen, R निकाला. क्वेश्चन में भी R का वैल्यू निकालने को बोला था. मेरे को बोल, दो जगह है जहां लोग फंसेंगे क्वेश्चन में. There are two places जहां पे लोगों को तकलीफ होएगा. कौन सा दो जगह था? पहला SN 6 वाला. ये वाला, ये कंसेप्ट. इसका 3, ये 125. ये S6 नहीं है. S6 मतलब पूरा है. पूरा मतलब this plus this. 125 plus 27 152 है S6 का वैल्यू. दूसरा किधर फंसेगा इंसान? 1 minus R is to 6. एड़ा जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नहीं आएगा, बाद में बुरा लगता है क्या हुआ करके. बाद में एग्जाम के बाहर आके कोई बोलेगा ऐसे करना चाहिए था. ऐसे नहीं, सिंपल लॉजिक है. ये चीज मेरे को कैंसिल करने का था, करके मैंने फॉर्मूला लगाया. इज दिस क्लियर? Yes. ओके. हाउ मेनी, व्हाट ऑल हैव वी डन सो फार? लास्ट 46 मिनट्स में हम लोगों ने क्या क्या किया है? क्विक, क्या क्या किया है लास्ट 46 मिनट्स में? फॉर्मूलाज देखे. 5 कंसेप्ट किया. पहला कंसेप्ट कौन सा था? टर्म का. सेकंड कंसेप्ट कौन सा था? Sum. सम का. थर्ड कंसेप्ट कौन सा था? इंफिनिटी का. फोर्थ कंसेप्ट कौन सा था? मीन का. फिफ्थ कंसेप्ट किसका था? Power. पावर सीरीज. उसके बाद 4 क्वेश्चन किया. आर यू क्लियर विद एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो फार? Yes, sir. Very good. Then the screen is all yours. I will not intrude in between. जितना मैं सिखाऊंगा ना उतना ही करके जाओ. पूरा एग्जाम के लिए इसमें से ही कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछने वाले. ज्यादा सा क्या, एक आध दो क्वेश्चन चेंज करेंगे. बट वी आर कवरिंग ऑल कंसेप्ट. 3 टर्म्स किया, 4 टर्म्स किया, सम किया. अभी सम में भी वो ये वाला सम कर सकता है, तो सादा वाला तो कोई भी कर सकता है. इसमें तो 3 का करने का था, 6 का करने का था, रेशियो लेने का था और आंसर भी निकालने का था. ये कमजोर थोड़ी था ये क्वेश्चन, मस्त है. चलो वेदांत, इरेज करूं? चलो टाइम अप. That's it. Which ये तो आज हो जाएगा आज का पूरा रिवीजन. और कोई चैप्टर का रिवीजन चाहिएगा तुम लोग इसके बाद? Limits. को है क्या लिमिट्स? ठीक, वो भी देखते. रुक, लेक्चर होते होते बात करता हूँ. अरे 2 नंबर 4 हो गया ना, 5वां 6वां का साथ. किधर घूमते है भाई तू? अरे का बस आइटम भारी है क्वेश्चन. मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में. कैसे, ये कौन सा है कंसेप्ट? नंबर 1 2 3 4 5 कौन से कंसेप्ट में बैठता है? Second वाले. सोच समझ के बात कर. कौन से कंसेप्ट में बैठता है? इंफिनिटी. सोच समझ के बात कर. सेकंड या थर्ड? नॉर्मल सम में बैठता है कि सम Second वाला. इंफिनिटी में बैठता है? Second वाले. नॉर्मल सम बोला किसी ने तो. बोलो कौन से कंसेप्ट में बैठता है जल्दी. Third. बाकी लोग Second. थर्ड में. कोई बोला थर्ड में बैठता है. सेकंड या थर्ड किस में बैठता है तुम्हारे हिसाब से? Third. बेटा मैंने ना थर्ड वाले कंसेप्ट का एक रूल बताया था. मैंने क्या बताया था? सम टू इंफिनिटी कभी यूज कर सकते हैं हम लोग अगर r का वैल्यू Less than 2. लेस देन 2 नहीं बेटा, 1. 2 से क्या लेना देना अपने को? लेस देन 1 रहेगा तो यूज कर सकते हैं. अभी सुन क्या बोल रहा हूँ. r कैसे निकालते हैं? 2/T1. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म है 88, फर्स्ट टर्म है 8. डिवाइड किया, मेरे पास आया 11. कौन से नशे में तेरे को लग रहा है लेस देन 1 है? डज इट बिलोंग टू सम टू इंफिनिटी? No. ऐसे नींद में भी नहीं बोलने का कि सम टू इंफिनिटी. दिस बिलोंग्स टू नॉर्मल क्वेश्चन. अभी ये पूरे चीज का सम निकालने का बेटा. 8 + 88 + 888 + 8888 सबको ऐड करने का. सरदर्द है ये, जरा ध्यान से देख लो. स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेटा. 88 के जगह में अगर 99 है, 77 है, 66 है, 55 है, 44 है, सेम कंसेप्ट लगने वाला है. तो क्वेश्चन सिखाऊंगा एक बार, मेथड जिधर भी आएगा अप्लाई कर सकता है. ठीक है.
सबसे पहले मेरे को है ना ये 8 तो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे को 1 चाहिए अंदर। अगर मेरे को 1 चाहिए तो बेस्ट तरीका क्या है, सब में से 8 कॉमन ले ले। सब में से 8 कॉमन लिया है, 1 + 11 + 111 + 1 1 1 1 डॉट 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 बराबर। नेक्स्ट मेरे को ये 1 भी पसंद नहीं, 1 चलो 1 ठीक है, ये बाकी सब हीरो लोग है ना जो 11 1 1 1 ये सब मेरे को नहीं पसंद, जमता ही नहीं है मेरे को उनके साथ। दूसरा ऑप्शन मेरे को क्या चाहिए, उनको है ना मेरे को इन टर्म्स ऑफ 9 में कन्वर्ट करने का है, सबको 9 में करने का है। मेरे को नंबर 1 2 3 कुछ नहीं पसंद, मेरे को 9 ही पसंद है। तो अगर 9 में कन्वर्ट करने का, टेल मी हाउ कैन यू कन्वर्ट दैट इनटू 9? 10 - 1 100 ये। अरे तू हाँ, इतना मेहनत 10 कर रहा है, मैं minus- क्या बोल रहा हूँ बता, डिवाइड कर 9 से और सबको मल्टीप्लाई कर 9 से। सबको अगर 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 ये 99, ये 999, ये 9999 डॉट 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 डॉट। सही बोला कि गलत? तो तू बोलेगा सर आपको ये 9 नंबर से क्यों प्यार है? मेरे को ये 9 नंबर से प्यार नहीं है, ये 9 नंबर है ना एक चीज मेरा काम इजी करता है। ये 9 जो है इट कैन बी रिटन एज 10 - 1। 99 जो है दिस कैन बी रिटन एज 100 - 1। 999 कैन बी रिटन एज 1000 - 1। दिस कैन बी रिटन एज 10,000 - 1 डॉट 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 डॉट। एम आई राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट बोलेगा ठीक है सर आइटम भारी, आपने क्वेश्चन का तो पूरी तरह से पोस्टमार्टम ही कर दिया। फिर क्या, फिर जो भी ये 10 100 ये सबको साथ में लेके आते हो, 10 100 1000 10,000 ये सबको साथ में लेके आते। आगे आगे बहुत है ना, खड्डे में गया। यहाँ क्या है, -1 -1 -1 -1 बराबर। सब में से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो 1 + 1 + 1 + डॉट 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 डॉट। चिल्ड्रन आर यू देयर विथ मी? तो ये -1 -1 -1 -1 सब में से माइनस कॉमन लिया, 1 प्लस तो 1 1 1 बच गया। तो बोलेगा सर ठीक है अभी इसका क्या? बेटा ये जो 100 है ना, इसको मैं चल कोई बात नहीं 100 लिखता हूँ, कोई बात नहीं। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 8/9 ब्रैकेट के अंदर -1 को तू कितने भी बार ऐड कर। सुन ना अभी मेरे एक ट्रिक बताता हूँ। मेरे पास 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट। 1 को अगर मैंने 10 बार ऐड किया तो क्या मिलेगा? I add 1 10 times. How much will I get? 10. 10. If I add 100 times, how much will I get? 100. 100. If I add 1000 times, how much will I get? 1000. 1000. If I add 1 n times, how much will I get? N. 10. तो ये सब ब्रैकेट जो है उसके जगह में चुपचाप बोलता हूँ भाई तू है n। तो लेगा ये सब n बन गया। भी सवाल उठता सर इसका क्या करें हम लोग? कोई बात नहीं बेटा, इसको कंसिडर साइड में ले। उधर बैठे बैठे बोर हो रहा था। 10 + 100 + 1000 है, इतना सिखा रहा हूँ, कल एग्जाम में ना उल्टा सीधा करके मत आना। ये सबको ऐड करने का है। इसका अगर a निकालने का है, हाउ विल यू फाइंड a? फर्स्ट टर्म। अगर r निकालने का है, r मतलब क्या है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज tan tan 10। एम आई राइट? अगर मेरे को सम निकालने का बेटा, सम का फॉर्मूला क्या है? a r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r - 1। a का वैल्यू फर्स्ट टर्म बोले तो 10, r का वैल्यू 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 10 - 1, लेडीज एंड जेंटलमैन 9। तो क्या नहीं से s ये सबको अगर ऐड किया, वो आता है, क्या आता है? 10⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 9। लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज माय फाइनल आंसर। तो बोलेगा सर और भी कुछ करते, तो कितना भी कर कुछ नहीं कर सकते आगे। ये चीज को साइड में लेके गया, उसका सम लेके आके डाल दिया इधर, तो इसके बदले में ये आया। और ये 1 को तू कितने भी बार ऐड कर, 1 1 1 1 1 जितने भी बार ऐड करने का ऐड कर, 1 को तू ऐड करेगा तो लास्ट में n ही मिलेगा, तो n टाइम्स इफ यू ऐड। बोलेगा सर ये थोड़ा भारी पड़ा, बट आप बताओ अगर ये क्वेश्चन में अगर ये 666 666 6666 रहता तो आंसर क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, तू बोल। अगर वो 66 रहता था, सपोज ये 666 666 6000, क्या फर्क है मेरे को बता, क्या रहेगा फर्स्ट स्टेप? 8 के जगह 6 रहेगा सर। 8 के जगह में 6 आएगा, 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 8 के जगह में 6 आएगा। बेटा आंसर खत्म। समझा मैं क्या बोला?
ये चीज को कुछ इसके आगे कुछ लेना देना भी है क्या अपने को क्वेश्चन से? अपना अपना ही नशा चल रहा है। 1 था, 1 को 9 किया, 9 को 10 - 1 किया, इधर लेके गया, उधर लेके गया, एक को तो उधर ही लेके गया सीधा। हम लोग अपना ही गेम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन से यहाँ तक क्वेश्चन को लेना देना फिर फिक्स प्रोसीजर है। एम आई क्लियर वेदांत? एम आई क्लियर? यस सर। जो बोला दिमाग में घुसा? हाँ सर। चल 1 नंबर लिख ले। फिर से बोल रहा हूँ, जितना मैं सिखा रहा हूँ ना उसमें से ही यू कैन एक्सपेक्ट 1 और 2 क्वेश्चंस। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं, जो भी है सब एवरीथिंग वी आर कवरिंग टुडे। मैं लिखने को ज्यादा टाइम दे नहीं रहा हूँ बिकॉज आजकल तुम लोग कलाकार लोग हैं, स्क्रीनशॉट लेते। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लगता है 1 सेकेंड, 1 मिनट भी दे दूंगा। तुम लोग लिखते तो है, ऐसा लगता नहीं है मेरे को शक्ल देख के तुम लोग का। वेदांत ने तो अब तक पेन खरीदा, उसका ही मेरे को डाउट है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन। अरे ये तो अभी किया लगता है, ये अभी किया ना। ये रहा 6वां। Yes children, all eyes on the board one more time. Time to use our head. The value of a housing loan appreciates. Appreciates मतलब क्या है रे? बढ़ रहा है। Value housing नहीं साला। हाँ, value of a house appreciate. Appreciate मतलब increases. बराबर? Value of a house appreciates by 5% every year. How much is the house worth after 6 years? How much is the house worth after 6 years? After 6 years, huh? If the current value is 15 lakhs. क्वेश्चन सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये घर है, हाउस, ये सब तुम लोगों को कलाकारी एग्जाम में दिखाने की गरज नहीं है। आज के दिन पे मतलब स्टार्टिंग में वो घर का वैल्यू 15 लाख है, 15 लैक्स। तो एक काम करते 15 ही लिखते हम लोग, लैक्स नहीं लिखते, समझ जा 15 लैक्स। ये हाउस का वैल्यू हर साल 5% बढ़ता है। हर साल 5% इंक्रीज होएगा, 5% इंक्रीज होएगा। हर टाइम अगर सेम चीज करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड एज? हर टाइम अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? आर। एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड एज आर। हर टाइम बेटा आर इज 5% इंक्रीज बोला है। अभी सवाल उठता है, सर ठीक है आर आपने बोला 5% इंक्रीज है, हम लोग ने सुना, ओके ओके बोला, हम लोग सोचे सॉल्व करेंगे। अभी मेरे को बताओ पर आर परसेंटेज में कैसे हो सकता है? और सुनना एक चीज बता दो। सोच तेरे को कुछ तो मार्क्स मिला एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ तेरा मार्क 10% बढ़ गया। मैं बोल रहा हूँ योर मार्क्स इंक्रीज बाई 10%। इसका मतलब क्या 10 मार्क मिला क्या? नहीं। कितना मिला था? कितना मिला? पहले से 10% ज्यादा। 10% ज्यादा। इसका मतलब पहले कुछ तो था ना, पहले कुछ तो था, उससे 10% बढ़ा। मानता है तो ये? यस। अपने क्वेश्चन में 5% इंक्रीज हो रहा है। मैं बोलता हूँ बेटा सबको है ना 100% मिलना चाहिए। क्यों गलत, क्या गलत है? इसको 5% ज्यादा मिल रहा है, 5% ज्यादा मिल रहा है। तो 100 + 5 करोगे बेटा 105% आता है। 105% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया, 105 डिवाइडेड बाय 100, बेटा आर का वैल्यू 1.05 है। इज दिस क्लियर? मैंने आर का वैल्यू 1.05 कैसे निकाला? मेरे को बोल, तू जब ये एग्जाम, ये तेरा कॉलेज है, तू एग्जाम लिखने को जा रहा है, ठीक है, तू एग्जाम लिखने को जा रहा है, पूरा चकाचक बन के मस्त कपड़ा पहन के तू गया एग्जाम लिखने को। एग्जाम लिखने के लिए क्लासरूम के अंदर गया, क्लासरूम में एक बेंच था, बेंच के ऊपर तू बैठा है एग्जाम लिखने को। तेरे को कितना पेपर नहीं मिला है, तेरे हिसाब से तेरे को कितना मिलना चाहिए? आइडियली सब कुछ अगर अच्छा गया, भगवान ने नसीब ने साथ दिया, कितना आउट ऑफ मिलना चाहिए? 100। फिर बढ़ता है या कम होता है? कभी वो एग्जामिनर आती है, पेपर देती है, फिर समझता है नसीब ही खराब चल रहा है। दैट इज व्हेन योर मार्क्स है। तो स्टार्टिंग में सबको कितना मिलने का हक है?
एवरीवन, Out of जो भी रूम में बैठे 100. सबको आउट ऑफ मिलने का हक रहता है, तो सबको 100 मिलने का हक रहता है। और ये इसको कितना मिल रहा है? एक्चुअली 100 से 5% ज्यादा, 100 से 5% ज्यादा मतलब 105%। 105% को डेसिमल में कन्वर्ट किया 1.05। तो मेरे को निकालने को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 5 years। और एक डाउट पूछता हूँ ना, ये साल तेरे घर का वैल्यू 15 लाख है, अगले साल तेरा दोस्त बोल रहा है तेरा घर का वैल्यू 20 लाख हो गया, तो अगर तूने बेचा घर 20 लाख मिलेगा कि दोनों टोटल करके मिलेगा? 35 लाख मिलेगा तुमको? 20 लाख 20 ही लाख मिलेगा ऑब्वियसली। उसके अगले साल अगर कोई दोस्त बोल रहा है तेरे को अरे तेरा घर का वैल्यू बढ़ गया 30 लाख हो गया, और अगर बेचा, क्या ये सब टोटल करके मिलेगा क्या? नहीं। अगर ऐसे रहता तो एक घर लेके छोड़ देने का, कुछ नहीं करने का, उसके बाद 10-15 साल लगो टोटल करके उतना पैसा लेके बैंक में डाल दो। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। नहीं, इट डज नॉट हैपन दैट वे। सो बेसिकली आफ्टर 6 years, आज T1 है, 6 साल के बाद कितना रहेगा? आफ्टर 6 years कितना रहेगा? आफ्टर 6 years कितना रहेगा? T6 T6 की T7? वोटिंग करते चाहिए तो T6 आफ्टर 77 6 years के बाद, 6 years के बाद बेटा 7वां साल आता है। दैट मींस कैन आई से T7 निकालने को बोला है मेरे को। Yes. और अगर बेटा T7 निकालने का, लेडीज एंड जेंटलमैन, Tn इज गिवन बाय द फॉर्मूला a r raised to n minus 1। इधर ही देख, T7 इज इक्वल टू a 15, r का वैल्यू 1.05 raised to 7 minus 1, तो 15, 1.05 raised to 6, 15 raised to 6, सॉरी 1.05 raised to 6, उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, उसका वैल्यू 15 into 1.34। लेडीज एंड जेंटलमैन मल्टीप्लाई कर, जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। चिल्ड्रन, एम आई क्लियर मैंने कैसे करवाया ये? मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना। ये सम का क्वेश्चन क्यों नहीं है? व्हाई इज दिस नॉट अ क्वेश्चन बिलोंगिंग टू सम? एंड गिव द आंसर फास्टर, डोंट टेक 2 years टू आंसर दिस। सम का क्वेश्चन क्यों नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है तेरे लिए। क्वेश्चन में बोले नहीं सम फाइंड करना। ना वो तो अलग बात है, बोला नहीं है, बोला है, उसका मूड के ऊपर है, समझ लो। कॉमन सेंस या लॉजिक लगा के बताइए सम का क्वेश्चन क्यों नहीं है, लॉजिक लगा के। आर का वैल्यू 1 नहीं है। ना तो उससे भी क्या लेना देना है, 1 से ज्यादा है ना, सम का फॉर्मूला है दूसरा, आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 में। समझने वाली बात ये है, घर का वैल्यू एड अप नहीं होते जाता है, घर का वैल्यू हर साल इंक्रीज होते जाता है। तो 10 साल के बाद अगर घर भेजा, पूरा ऐड करके देखो इतना सारा पैसा देगा कि 10 साल के बाद का पैसा मिलेगा देखो। 10 साल के 10 बाद साल के बाद का। बराबर। अभी सुन, और एक एग्जांपल लेता हूँ, या एक सपोज तूने एक मोबाइल खरीदा, आजकल फैशन में चल रहा है करके बोल रहा है, एक मोबाइल खरीदा, एक 10,000 का मोबाइल खरीदा, अगले साल उसका रेट कम होके 8,000 हो गया, उसके अगले साल उसका रेट कम होके 5,000 हो गया, तो तूने सोचा मोबाइल बेच दे, तेरे को 5,000 मिलेगा कि 10 + 8 + 5 सब मिला के तेरे को मिलेगा? 5000 मिले। 5,000, एग्जैक्टली, यू विल गेट 5,000। दैट इज हाउ द लॉजिक वर्क्स। आर यू गेटिंग मी? लॉजिक कैसे चलता है वो? सो यू आर नॉट एडिंग, यू आर जस्ट टेकिंग अ टर्म। तो इसीलिए मैंने टर्म ढूंढा। अगर ऐड कर रहे थे तो क्या ढूंढता था मैं? सम निकालता था। वंडरफुल, प्लीज कॉपी दिस डाउन शुड। चलो 6th क्वेश्चन डन, लेट अस गो टू 7th क्वेश्चन। ले मस्त क्वेश्चन है ये भी, मजा आएगा सॉल्व करने को, सीरियस करना पड़ेगा, उतना ही सर दर्द है। ये हो गया इरेस। चलो स्टार्ट। मेरे को बोला है ये कौन है, ये व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? सबमिशन। इसका मतलब मेरे को सम निकालने का। अभी किसका सम निकालने का है? 5 +
r का वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, तो r का वैल्यू बढ़ते जाएगा, 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा, 4 और लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, इट विल गो टिल 10। तो पहले रहेगा 3, बाद में 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब, फिर 3 रेज टू 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में 3 रेज टू 10। ये सबको ऐड करने का, ऐड बीच में देख ऐड। 5 बोला भाई मेरा इधर कुछ रोल ही नहीं है, तुम लोग मेरे को बाहर रखो, अंदर को जो कलाकारी करने का है करो। अंदर क्या करने वाला, इसके लिए मैं साइड में एरो मारता हूँ। ये इसको देख बेटा, इसको देख, फर्स्ट टर्म कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, हाउ मच इज ए, 3, वेरी गुड, ए का वैल्यू इज 3। हाउ विल यू फाइंड आर, आर कैसे निकालते हैं, जल्दी बोल, आर सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ये और ये कैंसिल, कैन आई से आर का वैल्यू भी 3 है, और r का वैल्यू जो 3 है इट इज ग्रेटर देन 1। जब r ग्रेटर देन 1 है, सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला इज a r रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। भैया जी ध्यान से सुनो, 10 a का वैल्यू है मेरे पास 3, r का वैल्यू है 3, n कितना है ये देख के बता, n कितना है, तो उतना बता, मेरा दिन बन जाएगा आज के दिन पे। तुम लोग का चांस है, हाउ टू, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ n, 10, क्यों 10 है वो बता, व्हाई इज इट 10, लास्ट वैल्यू 10 है ना, लास्ट वैल्यू 10 है, फिर 10 टर्म ऐड करें, 1 2 3 4 5, हम लोग 10 टर्म ऐड कर रहे, करके r का वैल्यू इज 10। गुड, तो चाहिए तो सॉल्व कर, या फिर ये आएगा 2, तो ये बनेगा 15 डिवाइडेड बाय 2, 3 raised to 10 minus 1। Ladies and gentlemen, this is my answer। हाथी बन के आया था, चींटी बन के बाहर निकला। डिफिकल्ट था क्या ये, पर लोग देख के डर जाते, अरे ये क्या दे दिया नया चीज, कुछ नया नहीं है। भरोसा और प्रैक्टिस, ये 2 चीज से ही तेरा रिजल्ट आएगा, याद रख। हम लोग लास्ट 6 महीने से तुम लोग के पीछे इसीलिए पड़े, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक यू प्रैक्टिस तब तक एक टाइम आएगा व्हेन यू विल हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि साला कोई भी क्वेश्चन आने दे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, एंड दैट डे माय वर्क इज ओवर। चलो अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एंड हियर इट इज। ये भी मस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। फाइंड द राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये मेरे को लगता है एग्जाम में दिस कैन कम, ये एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, ढूंढ के डालते हैं क्वेश्चंस इन लोग। मेरे पास एक सीक्वेंस है, सॉरी एक नंबर है 2.35 बार, इसको मेरे को कन्वर्ट करने का है इनटू फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का। एक ही चीज पूछूंगा, सोच समझ के बात कर अभी और एक बार। वो क्या है भाई, ऊपर जो डैश मारा है, 5 कंटिन्यू होते जाएगा, 5 continuously repeat। व्हाट इज उसको एक वर्ड है, वी कॉल, देयर इज अ वर्ड फॉर दैट, 5 कंटिन्यू होते जाते, गांव की लैंग्वेज रेकरिंग, बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताए, 2.355555, जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। मैं क्या सोच रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.3 प्लस 0.05, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 0 और 5, प्लस 0. ये 5 के लिए 2 0 और 5, प्लस ये 5 के लिए कितना 0 आएगा उसके पहले, 0.0005 305। आई कीप ऑन रिपीटिंग इट। समझा क्या किया, ये 2.3 ले लिया, अब ये 5 है, ये 5 के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 0 आएगा, ये 5 के आगे 3 3 आएगा, ये 5 के आगे 4 4 आई गया, तुम्हें मेथड समझा रहेगा। तो ये तो 2.3 बोलता हूँ, ये भाई साहब को बोला ऐड करने का, मेरे को बता इज दिस कब कहां तक जाने वाला है, ये तूने बोला रेकरिंग है, रेकर कहां तक होता है, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। अरे वाह, मैंने जो 5 कंसेप्ट सिखाया था वो कौन से कंसेप्ट में बैठता है ये, थर्ड वाला, मैंने 5 थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला कंसेप्ट, बिकॉज यू टोल्ड मी अ वर्ड, व्हाट वर्ड डिड यू टेल मी, इंफिनिटी। You told me a word called infinity, करके I am doing it till infinity। चलो नेक्स्ट, अगर infinity तक जाने का सवाल, भाई साइड में आ, सिर्फ इसको देख और किसी को मत देखना, सिर्फ मेरे को और इसको देखो। a का वैल्यू कितना है, 0.05,
ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर कितना है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 3 डेसिमल है, मैंने सोचा मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई बाय 1000, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 1000 ताकि डेसिमल भाई साहब चले जाए। तो देख क्या आएगा, आर इज इक्वल टू डेसिमल 3 बार शिफ्ट होएगा, 1 2 3, न्यूमरेटर में क्या बचा 5। डेसिमल अगर 3 0 है ना तो 3 बार शिफ्ट होएगा, 1 2 3, डिनोमिनेटर में क्या बचा 50। तो r is equal to 1/10, r का वैल्यू 0.1 and 0.1 is obviously less than 1. 1. अगर सम टू इंफिनिटी, बेटा सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बोलना जरा। इतना टाइम में तो गाँव जाके आ जाता मैं। सम टू इंफिनिटी का गिवन यू दिस फॉर्मूला, इट इज 2.3 प्लस a का वैल्यू 0.05, 1 माइनस r का वैल्यू 0.1। जूलिया बराबर है ना, 2.3 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस विल गिव मी 0.9। एक सेकंड ना, 1 second, I'm so sorry. हाँ सॉरी, दिस विल गिव मी 0.9। मैंने सोचा 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बचेगा 2.3 प्लस 100 से मल्टीप्लाई किया 2e, न्यूमरेटर में क्या बचा 5. 5, एक नंबर, डिवाइडेड बाय 2 बार मल्टीप्लाई किया 2e, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 90. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है तो कर, नहीं करने का है तो मत कर, बट दिस इज माय फाइनल आंसर। Is this very clear how I solved this question? बेटा this is a very famous question जो पूछते, that is rationalize। तुम लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है इस चीज का, डिटेल में आइडिया नहीं रहता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करवा के दिया। आई होप तुम लोग को समझा। यू वांट मी टू सॉल्व इट वन मोर टाइम, आई कैन टेक वन मोर एग्जांपल एंड सॉल्व इट फॉर यू, बिकॉज़ ये क्वेश्चन ले इंपॉर्टेंट है, मतलब है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये। डू यू वांट मी टू टेक वन मोर एग्जांपल? Yes, sir. Yes, sir. नो प्रॉब्लम, और एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अगर यूनिट टेस्ट है तो देख ले, ये सब क्वेश्चन ही पूछने वाले। क्वेश्चन क्या लेता हूँ पता है, 4.2 बार लेता हूँ, ठीक है। बोल भाई 4.2 बार को कैसे लिख सकते हैं? 4.2 कैन बी रिटन एज 4.2222222। कहाँ तक जाता है बेटा 2222? गाना नहीं गा रहा हूँ, इंफिनिटी तक जाता है। ओके चल, वेरी गुड। इसको क्या लिख सकते हैं बताए, 4 प्लस 0.2 प्लस ये भी गया तो 0.02 प्लस 0. इसके लिए 002। कीप ऑन रिपीटिंग इट। एम आई राइट चिल्ड्रन? Yes, sir. 4 बोला मेरा नसीब फूटा हुआ है, मैं इधर बैठने को तैयार हूँ, बट ये बोला अभी मेरे साथ क्या होगा, तेरे साथ क्या होगा इधर पता चलेगा। ए कितना है, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 0.2। 0.2. आर मतलब क्या है, सेकेंड टर्म Divided डिवाइडेड बाय first term. कितना डेसिमल है न्यूमरेटर में 2. 2 डेसिमल है मतलब किससे मल्टीप्लाई करने का, 100 से और 100। आर इज इक्वल टू बेटा 2 बार 1 2, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 2. डेसिमल के इधर देख 2 बचता है, डिवाइडेड बाय डेसिमल को 2 बार 1 2, फिर एक शून्य डाल सकते हो, डिनोमिनेटर में क्या बचा 20। तो r इज इक्वल टू 2e 1/10, r का वैल्यू इज इक्वल टू 0.1। बराबर बोल रहा हूँ ना, कुछ गलत बोला क्या अब तक? नहीं सर। No, तो sir. इसका सम का फॉर्मूला क्या था, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a का वैल्यू 0.2, 1 माइनस r का वैल्यू 0.1, 1 माइनस 0.1 0.9। मेरे को बोल बेटा कितना डेसिमल है, हाउ मच डेसिमल्स आर देयर? 1. एक डेसिमल है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10. तो अगर एक डेसिमल मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में एक बार उधर गया, क्या बचेगा? 9.
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जो भी आएगा दैट इज माय आंसर। समझा अभी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Yes, sir. गुड, प्लीज कॉपी दिस डाउन। 8 क्वेश्चन हुआ रे, 5 कंसेप्ट और 8 क्वेश्चन, 13 कंसेप्ट टोटल हम लोग ने किया है, 13 और भी बचा हुआ है, पूरा वैरायटी कवर करके लेंगे। कुछ भी नहीं, ऐसे तो बोल सकते 11वीं में एक चैप्टर किया मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज, बाकी कुछ नहीं पढ़ा मैंने, पूरा साल वेस्ट किया, बट सीक्वेंस एंड सीरीज किया, ये बोलने को आना चाहिए आज के लेक्चर के बाद। पास नहीं हो गया अलग बात है, एक चैप्टर करने से, वो मेरे हाथ में नहीं है वो, बट एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हो एक चैप्टर किया। चलो डन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 दैट वी हैव डन चिल्ड्रन। इसके ऊपर भी था रे, इधर मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा था, क्या पता किधर गायब हो गया, मैं गए 10 मिनट से वही सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, 9 बजे में जाते। यस यस, चलो साथ में रहे, मजा आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, लॉजिक पे, ये जो मैंने सिखाया वही लॉजिक पे। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5, ये देखिए कुछ मन कर रहा है। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5, सम ऑफ एन इनफाइनाइट S जीपी इज infinity 5। is equal to 5. वेरी गुड, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 5। एस इंफिनिटी का फॉर्मूला बोल। A upon 1 minus R. इक्वल टू 5 बोल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आइटम मस्त है, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दे, आगे बढ़ते। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 15। क्या बोल दिया इसने? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म इज 15। क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? अरे आवाज नहीं आया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस टर्म, बेटा जितने सेकंड कंडीशन। टर्म्स है उसके स्क्वायर्स को ऐड अरे करें। जो सम ऑफ इंफिनिटी है उसको स्क्वायर किया तो उसको 15 मिला। आधे लोग कोमा में गए, क्या हो गया था सडनली, डिफिकल्ट था क्या ये? क्या बोला? सम ऑफ इट्स स्क्वायर्स इज इंफिनिटी। तो ये जो टर्म्स है इसको स्क्वायर कर दे सीधा, इसको स्क्वायर कर दे सीधा, तो कितना आया उसके पास वैल्यू स्क्वायर करने के बाद? 15। अरे वाह, इसका वैल्यू आया इनफिनिट। अभी थोड़ा और अपने को अक्कल लगाने का, अभी इसको लिखेंगे कैसे वो थोड़ा दिक्कत वाला चीज है। मैं तेरे को शॉर्टकट मेथड से भी बता सकता हूँ, लॉन्ग कट मेथड से भी, बट क्या है कभी कभी शॉर्टकट मेथड ठीक है, बट कभी कभी शॉर्टकट मेथड मजा नहीं आता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक स्टेप ज्यादा करते। मेरे पास एक जीपी है, लेट जीपी, कौन है जीपी? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। बेटा ये जीपी है कि नहीं है? यस और नो इतना ही बोल। हाँ सर है। क्यों जीपी है वो भी बता दे, क्यों जीपी है? R से मल्टीप्लाई हो रहा है। हर टाइम आर से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? चलो चलो, हर टाइम देखना, इसके हाँ, पास हो रहा आर है था ना। ही नहीं, इससे आर से किया, वापस हर टाइम अगर सेम चीज सेम 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 रिपीट करते जाते हो, देन इट इज कॉल्ड एज अ GP। डीपी नहीं रे, जीपी। डीपी फोटो में लगाते हैं उसको GP। डीपी बोलते हैं, जीपी अलग है डीपी अलग है यार, तू गलत चैप्टर में बैठा लगता है। डीपी है जी, डीपी नहीं रे, जीपी सिखा रहा हूं मैं इधर। आगे बढ़ते नाउ, मेरे को क्या बोला, ये जीपी को जब ये ऐड किया तो उसको वैल्यू कितना आया? 5। मेरे पास दूसरा जीपी है, सेकंड जीपी। अभी ये सेकंड जीपी कैसे बताए? हर एक टर्म को स्क्वायर कर, तो ए का स्क्वायर बेटा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर रेज टू 4, इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर आर रेज टू 6 डॉट 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 डॉट। चिल्ड्रन एम आई राइट? अब ये सबको अगर मेरे को सम करने का, इनफाइनाइट है, सम करने का फॉर इक्वल टू 15 आता है ना। ये क्या है पता है क्या? फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? 1/1, सॉरी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? ए स्क्वायर 1 माइनस आर, मतलब क्या, किससे मल्टीप्लाई किया है? आर से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने आर से मल्टीप्लाई किया है कि कुछ और चीज से मल्टीप्लाई किया है? R स्क्वायर से मल्टीप्लाई। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। होशियार हो गया तुम लोग। इसके पास आर स्क्वायर और एक बार आर स्क्वायर और एक बार आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो ये इक्वेशन का वैल्यू 15 दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1। बेटा लॉजिक समझा? जो बोला दिमाग में गया? जल्दी जल्दी, जो बोला Yes, दिमाग में गया sir. कि नहीं? यस बोला, जोर से बोल जरा, गया। अब ये इक्वेशन से मैं एक छोटा रिलेशन निकाल सकता हूँ, a कैन बी रिटन एज 5 into 1 minus r, और जहां पे a दिख रहा है उधर इसको फिट करता हूँ।
और उसको फिट किया तो क्या बचेगा मेरे पास, a के जगह में 5 into 1 minus r अक्खा स्क्वायर divided by 1 minus r square is equal to 15. Children, are you there with me? Yes, sir. Okay, chal. 5 square is 25. 1 minus r the whole square divided by 1 minus r square is equal to 15. Children, are you there with me? Yes. Yes, Okay. sir. बेटा ये 1 को मैं 1 स्क्वायर लिखूं, किसी को दिक्कत है? No, sir. दिमाग में कुछ चमका तेरे, क्या करने वाला हूं मैं अभी? Yes, sir. क्या यस बोलने से अच्छा बोलना क्या करने वाला हूँ? 1 plus sir 1. a square minus b square, a plus b, a minus b, बराबर? तो 1 plus r minus r is equal to 15. Yes, sir. ये टर्म और ये टर्म कैंसल, तो क्या बचा मेरे पास? 25 into 1 minus सर आवाज स्लो आ रहा है। Sir. कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार, रुक तो सही। सर आवाज ही स्लो आ रहा है, आप अभी आवाज नहीं आ रहा। आ ही नहीं रहा नहीं है। आ रहा सर, अभी आ रहा है क्या आवाज मेरा? नहीं आ रहा है। तो अभी कैसे सुनाई दिया तेरे को मेरा आवाज? नहीं, थोड़ा धीरे आ रहा है, थोड़ा धीरे। भेड़ा बनाने का भी धंधा है रे तुम लोग का। ये सुनाई दे रहा है कि मैंने पूछा आवाज आ रहा है कि नहीं, बट आवाज नहीं आ रहा है। मैं बिना कुछ, मैं हेडफोन कनेक्ट करता हूँ बट बिना कुछ बोले मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? बिना कुछ बोले मुंह बंद रख के मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तुम लोग मेरे को ऐसे बताओ समझ में आया है कि नहीं, ठीक है? इधर गया तुम लोग, है कि नहीं? Yes, sir. बिना कुछ बोले बेटा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। तू बोलना रे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तू बोल। Yes, sir. यस सर। मतलब ऐसे भी सिखाया जा सकता है, मेरे को बड़बड़ करने की गरज नहीं है। एक सेकंड स्क्रीन बंद हो जाएगा because I'm connecting my earphones. Can you hear me now? Yes, Clearly? Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। नया आइटम लेके आया मैं इधर तक, इससे सुनाई देगा तुम लोग को। चलो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये कंसेप्ट समझा ना, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर कैसे बन गया? फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर था और किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? आर स्क्वायर से, करके वो आर स्क्वायर बना। ओके, टाइम टू गो अहेड। किधर गया मेरा टिक टिक?
अरे हाँ, मैं बोला था ना इधर कुछ तो लिखा था मैंने, तो सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा था, अभी आया वो। चलो चिल्ड्रन क्वेश्चन, अरे ये तो एक नंबर क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन अगर तू समझा ना, मतलब तू समझ जा, तू सीक्वेंस एंड सीरीज ये नहीं चाहिए, समझ जा, तेरे को सीक्वेंस एंड सीरीज पूरी तरह से समझ में आ गया। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन है, मतलब एक नंबर मतलब एक्सट्रीम क्वेश्चन है। चल स्टार्ट करें, पूरा जोश में इधर देख। द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर 1 meter side are joined to form a new square. The procedure is repeated indefinitely, मतलब infinite. ये वर्ड से समझ में आना चाहिए that it is an infinite condition. Find the sum of areas of the squares. चलो कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। एक स्क्वायर था, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आना मतलब बहुत बड़ा तकलीफ है। ये स्क्वायर का साइड 1 1 1 1 था, इसको मैं स्क्वायर नंबर 1 बोलता हूँ। मेरे को बोलना ये स्क्वायर का एरिया कितना रहेगा। एरिया T1 फर्स्ट वाला कितना है, 1 into 1 1 meter. 1 meter. नेक्स्ट 1 मीटर। फिर इसका सेंटर लिया, इसका सेंटर लिया, इसका सेंटर लिया, इसका सेंटर लिया और ज्वाइन कर दिया, क्या मिला, स्क्वायर बना। स्क्वायर मिला। वेरी गुड। अब ये स्क्वायर का साइड कितना रहेगा बेटा, ये 1 है तो आधा कितना रहेगा, हाफ। ये पूरा 1 है तो आधा रहेगा हाफ। दिमाग में कुछ चमक रहा है क्या, ये देख के, ऐसे देख के कुछ चमक रहा है। पाइथागोरस, ये हाफ है, ये हाफ है, ये ढूंढने का है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था, एक साइड को ले स्क्वायर कर, दूसरे साइड को ले स्क्वायर कर, अंडर रूट ले, तीसरा साइड मिल जाएगा, यही बोला था ना। हाँ वही बोल। चलो बोलूंगा, हाँ ठीक है। अरे भाई ये पहला साइड ले स्क्वायर कर, दूसरा साइड ले स्क्वायर कर, अंडर रूट ले, जो मिलेगा तीसरा साइड है, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 बेटा 2/4, 2 और 4 कैंसिल हो जाता है, 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 और डिनोमिनेटर में √2। चिल्ड्रन एम आई राइट। तो ये जो साइड है, ये जो साइड है वो 1/√2 है, ये भी 1/√2 रहेगा, ये भी 1/√2 रहेगा और ये भी 1/√2 रहेगा। चिल्ड्रन आर यू देयर विथ मी। तो अभी मेरे को सेकंड वाले का एरिया बता, सेकंड वाले का एरिया कितना है। एरिया कैसे निकालते, दिस इनटू दिस, बराबर ना। Yes. तो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना आया, 1 into 1 1, √2 into 1/2. 1/2. सेकेंड टर्म मिल गया। चलो अभी थर्ड टर्म के पास जाते, तीसरा वाला। तीसरे वाले की, ये मेरा सेकंड था, सेकंड वाला, अभी तीसरे वाले की। तीसरे वाले के लिए बेटा इसका सेंटर ले, इसका सेंटर ले, इसका सेंटर ले, इसका सेंटर ले, टुई 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 ज्वाइन कर दे, क्या मिला, स्क्वायर मिला। स्क्वायर मिला। चलो अब ये स्क्वायर का साइड देखते, ठीक है बेटा। ये 1/√2 है तो आधा 1/2√2 रहेगा, इसका आधा, तो डिनोमिनेटर में 2। ये वाला ट्रायंगल देख, इफ यू लुक एट दैट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ये 1/2√2 है, ये भी सेम रहने वाला है 1/2√2। ये कितना रहेगा, कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज। पहले वाले साइड ले स्क्वायर कर, दूसरा वाला साइड ले स्क्वायर कर, ऐड कर, अंडर रूट ले। पहला वाला स्क्वायर है 1/2√2, दूसरा वाला स्क्वायर है 1/2√2। बेटा आज ध्यान से सुन ले, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 into 2 8। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है 1/8, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आता है 1/8, 1/8 प्लस 1/8 बेटा 2/8, 2/8 मतलब 1/2, 1/4, 4. स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। इतना मेहनत करके भगवान ने मेरे को ये बताया कि ये जो साइड है वो 1/2 है, तो ये कितना रहेगा 1/2. अभी स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते, साइड इनटू साइड. साइड स्क्वायर दिस इनटू दिस, कितना है, तो तीसरा वाला एरिया कितना रहेगा, हाउ मच इज द थर्ड एरिया, 1. 1/4. 1/4. 1/4, एक नंबर 1/4। चलो
तो अगर ये वाले सीक्वेंस जीपी के लिए मैं तेरे को ए पूछा, ए कितना है? 1 1 और भी कर सकते हैं, इसका सेंटर ले वापस कर, ये इन कब तक कर सकते हैं? टिल व्हेन कैन यू डू दिस? infinity infinity. उसमें बोला भी है ना इन्फिनिटी कैन डू इट। चल ए का वैल्यू 1, आर कैसे निकालते हैं? T2 upon and by 2. first सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, मेरे पास आता है 1/2। कैन आई से 1/2 इज लेस देन 1? yes sir. मेरे को बता सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या है? a upon 1 minus r ए का वैल्यू क्या है? 1। 1 आर का वैल्यू क्या है? 1/2। 1/2. तो क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 1/2 बचेगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन 2। तो अगर तूने सबको ऐड करते गया, फाइनली कितना मिलेगा पता है? 2 एम आई क्लियर बेटा कैसे सॉल्व किया मैंने? ये मैंने एरिया वाला किया, एरिया वाला किया। अभी पेरीमीटर वाला भी करता, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है वो। फर्स्ट स्टेप करके दूंगा, बाकी तुम लोग कर सकते हैं। करूँ क्या पेरीमीटर वाला भी अभी? अगर पेरीमीटर वाला करने का है, सिंपल है बेटा, देख सिंपल लॉजिक लगाते। और एक बार, मेरे पास पहले वाले का पेरीमीटर, दूसरे वाले का पेरीमीटर, तीसरे वाले का पेरीमीटर, आगे वाले सब गए खड्डे। चलो पहले वाले का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब क्या है? चारों साइड ऐड करना है। चारों साइड ऐड कर, तो करना बेटा 1 + 1 + 1 + 1 कितनी? 4। सेकेंड वाले का पेरीमीटर देखते हैं, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? बोलना रे, तकलीफ क्यों दे रहा है मेरे को? 4/√2 बराबर, सबका डिनोमिनेटर सेम, 1 + 1 + 1 + 1 4। चल तीसरा वाला 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना आएगा? 4/2. 4/2। एक नंबर बात की है तुम लोग, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर किसी ने मेरे को ए बोला, ए कितना है? 4 4। अगर किसी ने मेरे को आर बोला, बेटा आर कितना है? √2. अरे कैसे निकाला? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कुछ भी नहीं है मतलब नीचे 1 रहता है, 4 4 कैंसिल, 1/√2 है बेटा। आर मिल गया 1/√2। तो सम टू इंफिनिटी निकालने का है फॉर्मूला, ए डिवाइडेड बाय 1 minus r ए का वैल्यू है 4, आर का वैल्यू है 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आएगा वो तेरा आंसर है बेटा। इज दिस 100% क्लियर? yes sir. Yes. Did you completely understand what I meant to say in this question? Then please copy this down. इसमें बोला है फाइंड, किधर गया? फाइंड सम ऑफ एरियाज और दूसरा सम ऑफ पेरीमीटर्स। तो मैंने वही किया, एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाला और ऐड किया। बट ये लॉजिक समझाना है, डायग्राम कैसे बना। एक स्क्वायर था, सेंटर्स ज्वाइन करो, दूसरा स्क्वायर, दूसरे वाले का सेंटर ज्वाइन करो, तीसरा स्क्वायर। चलो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द सैग एंड ऑफ दिस चैप्टर। अरे ये कैसे आ गया बेटा? ये तो धमकी है। मैं बोलूं स्टॉप वॉच ले ले, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए, ठीक है? 30 सेकंड, उससे ज्यादा मैं दे ही नहीं रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड जीएम, ज्योमेट्रिक मीन ढूंढने का है। ए का वैल्यू दिया गया है 75 और एच का वैल्यू दिया गया है 48। अरिथमेटिक मीन 75, हार्मोनिक मीन 48। बेटा ये तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? देखा था क्या तुमने? g² हाँ sir. ah, m into hm g² = 75 × 48। तो g = √75 × 48। 75 × 48 कर, अंडर रूट निकाल, आंसर आएगा। 30 सेकंड हो गया, 30 सेकंड में। लाइफ इज नॉट ऑलवेज एज डिफिकल्ट एज इट लुक्स लाइक। कभी कभी ऐसे दिखता है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक में, ऐसे बड़े बड़े इंग्लिश में वर्ड छोड़े, है तो 2 लाइन का आंसर। कैन आई गो टू द नेक्स्ट वन? ये मजा आएगा ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने को, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक।
अभी जो भी क्वेश्चंस है उसमें एक आध दो क्वेश्चन ही है जो हटके है, बाकी सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट आई थिंक यू शुड लाइक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, if the arithmetic mean of two numbers exceeds the geometric mean by 2 and their harmonic mean by 18/5, find the numbers। मतलब क्या है क्वेश्चन का? जल्दी जल्दी रे, जल्दी, फास्ट फास्ट बोल। अरिथमेटिक मीन को हम लोग ए बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग जी बोलते हैं, और हार्मोनिक मीन को हम लोग एच बोलते हैं। क्या बोला? अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स मतलब प्लस। किससे एक्सीड हो रहा है? ज्योमेट्रिक मीन से। कितना एक्सीड हो रहा है? 2 से एक्सीड हो रहा है। तो जहां पे मेरे को जी दिखता है उधर मैं a-2 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स हार्मोनिक मीन बाय 18/5। तो अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है। बड़ा है मतलब प्लस। कितना बड़ा है? 18/5 बड़ा है। इसको इधर लेके जा, a minus 18/5 is equal to h। चलो, is this clear अब तक so far? तो g मिल गया, h मिल गया, ये सबके बीच में रिलेशन है, g² is equal to ah। तो g के जगह में a-2 the whole square, a के जगह में a ही रख, h के जगह में a-18/5। a minus b the whole square is a² minus 2 times ab, तो ये आएगा 4a प्लस b², तो 4 is equal to, ये अंदर गया a², ये अंदर गया -18a/5, a² कैंसिल, तो 4 इधर ही रहने दे, -4a उधर गया तो +4a -18a/5, तो 4 is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 20a है कि नहीं? तो उधर 20a minus 18a divided by 5, इधर लेके जा, 20 is equal to 2a, सॉरी 20a minus 18 is 2a, ये 2 इधर से हटके इसके नीचे चले गया, तो a का वैल्यू इज 10 a के जगह a का वैल्यू अगर तुम लोग ने इधर डाला तो किसका वैल्यू मिलेगा? जी का G किसका? g का। और a का वैल्यू अगर इधर डाला किसका वैल्यू मिलेगा? H अंधा है लगता है तुम लोग को फाइंड द नंबर्स बोला है, तुम लोग सब दुनिया भर का टाइम पास कर रहे हैं, कुछ घाई मत कर। तो a का वैल्यू तेरे को मिला 10, g का वैल्यू कितना है देख, a का वैल्यू इधर डाल तो 10 - 2, कहना इसे g का वैल्यू 8 है। तो अभी सवाल उठता है सर ठीक है अब नंबर्स कैसे निकाले? चलो मैं बोलता हूँ लेट द नंबर्स बी a एंड b, दो नंबर्स है, ये दोनों नंबर्स निकालने का है। इसका मतलब क्या है? a + b डिवाइडेड बाय 2 का वैल्यू 10 है। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या? ऐड करके डिवाइड करने का। तो a + b is equal to 20, कुछ नहीं करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दूंगा। ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू 8 है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या था? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? root of AB √ab का वैल्यू 8 है, स्क्वायर कर, तो ab का वैल्यू 64 है, तो जहां a है उसके जगह में 64 डिवाइडेड बाय b लिख सकता हूं। तो जहां a है उसके जगह में 64 डिवाइडेड बाय b प्लस b इज इक्वल टू 20। मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद b, तो क्या आएगा? 64 प्लस b² इज इक्वल टू 20b। इधर लेके आ सबको, b² minus 20b plus 64 is equal to 0। बेटा व्हाट इज दिस इक्वेशन कॉल्ड एज? quadratic सॉल्व करके किसका वैल्यू मिलेगा? B B एक बार b मिल गया आप लोग को, अगर एक बार b मिल गया, फैक्टर्स भी सिंपल है, 16 into 4, 16 4 जा 64, 16 और 4 मिला के 20 भी आते हैं, और b को उठा के अगर इधर डाल दिया तो किसका वैल्यू मिलेगा? A का लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स क्या थे? a और b, क्या ना इसे a और b दोनों का वैल्यू आप लोग ने निकाल दिया? बोल रहे भाई डिफिकल्ट है क्या ये सब? इज दिस डिफिकल्ट? लॉजिक सर के बट पीछे इन काम करो, नंबर्स मजा भी तो हो सकते हैं ना। नहीं ना, बोला ना फाइंड द नंबर्स, अरे बोल इसमें फाइंड द टू नंबर्स। मैं लिखते वक्त टाइप करते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से,
फाइंड द टू नंबर्स, क्वेश्चन में दिया गया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इसलिए दो नंबर्स लिया। लेट द टू नंबर्स बी। डन। एक क्विक रिकैप कर ले अब तक क्या क्या किया हम लोग ने। एक क्विक रिकैप, या फिर एक सेकंड रुक जा, वो भी खत्म करने के बाद रिकैप कर दीजिए। तो ये वाला, ये खत्म करके वील डू द रिकैप। देख ले क्वेश्चन। इंसर्ट टू नंबर्स between 1/4 and 1/3 so that the resulting sequence is in HP. Now HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है मैं बताता हूं। अगर मैं बोलता हूं नंबर 1 3 5 HP में है, मैं बोल रहा हूं नंबर 1 3 5 HP में है, इसका मतलब क्या है बताए? इसका उल्टा कर, 1/1 1/3 1/5। ये जो डिनोमिनेटर है वो एपी में होना चाहिए। मेरे को बता भाई, वो एपी मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एपी? कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो नहीं बेटा, एपी में कॉमन Difference. रेशियो नहीं आता है, कॉमन डिफरेंस। देख ना, हर टाइम सेम नंबर से ऐड किए। कितने नंबर से ऐड किए? बोल बोल One बोल, by हम कितने नंबर से ऐड किए? 2 से ऐड किए ना? हाँ, तो इतना काय को टेंशन लेके बोल रहे? कॉन्फिडेंटली बोलो ना सर 2 से ऐड किया है तो किया है ना। जब भी हम लोग बोलते हैं कोई नंबर्स एचपी में है, इसका मतलब उसको उल्टा करके जो आंसर आता है वो किस में रहना चाहिए? एपी में। एपी अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ नंबर्स एचपी में है तो उसका उल्टा करके जो आता है वो किस में रहना चाहिए? एपी 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 में रहना चाहिए। दैट शुड बी इन एपी। याद रख, ये चीज याद रख, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है मेरे पास एक एचपी है। क्या एचपी है? 1/4 कॉमा 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 लास्ट में 1/3, ये एचपी है। वो बोल रहा है ये एचपी के बीच में दो नंबर डाल, एक नंबर में डालता हूं ए, दूसरा नंबर में डालता हूं बी, और ये एचपी में है। दिस इज एन एचपी। मेरे को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। ये एचपी में है, तो मैंने क्या बोला? उल्टा करके किस में हो जाता है वो? एपी में। एपी तो इसको उल्टा कर, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं एपी इज, क्या रहेगा एपी? 4 1/a 1/b, और उसको उल्टा किया तो 3 3 बेटा अगर ये एपी में है, जरा सोच ना मेरे साथ, तो 10th स्टैंडर्ड का रिवीजन करना, 11वीं गया खड्डे में, 10th का सोच। अगर ये एपी में है, 10th का सोच, अगर ये एपी में है, एपी के फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? आई कांट, वन सेकंड, एक सेकंड बेटा, वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। हाँ, एपी के फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? आई कैन हियर माय वॉइस मल्टीपल टाइम्स। से चालू है। एक सेकंड, हाँ वही मैं चेंज करने के लिए गया था और गलती से मैंने मेरा आवाज ये कर लिया, सॉरी। ठीक है, नाउ कैन यू हियर मी? एक ही बार सुनाई देगा। एपी के फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? ए। तो ए का वैल्यू 4 है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, T4 का वैल्यू 3 है। बेटा एपी में टर्म का फॉर्मूला क्या था? एपी में टर्म का फॉर्मूला क्या था 10th स्टैंडर्ड? a plus n minus 1 into d इज इक्वल टू 3। फोर्थ टर्म है तो n का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4, तो 4 प्लस 3d इज इक्वल टू 3, 3d is equal to 3 minus 4, 3d is equal to minus 1, d is equal to minus 1/3. Children, are you there with me? यस yes sir ठीक है, मेरे को सेकेंड टर्म निकालने का है, सेकेंड टर्म। तो अगर मेरे को T2 निकालने का है, फॉर्मूला a plus n minus 1d, सही बोला है तुमने फॉर्मूला। T2 निकालने का है मेरे लिए, सेकेंड टर्म क्या है? 1/a। a मतलब फर्स्ट टर्म एपी का 4, T2 निकालने का है करके 2 minus 1, और d का वैल्यू minus 1/3। तो 1/a is equal to 4
minus 1 by 3. 1 by a is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 12 minus 1 by 3. 1 by a is equal to 11 by 3. उल्टा कर दे, a का वैल्यू इज 3 by 11. लेडीज एंड जेंटलमैन, a का वैल्यू इज 3 by 11. तो बोलेगा सर भारी पड़ा थोड़ा, और एक बार सिखाओ. कोई बात नहीं बेटा, ये एपी है. एपी का पहला टर्म, एपी का दूसरा टर्म, एपी का तीसरा टर्म. तो T3 फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d. तीसरा टर्म क्या है मेरे पास? 1 by b इज इक्वल टू a. फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 4 प्लस, मैं थर्ड टर्म निकाल रहा हूं करके 3 माइनस 1, d का वैल्यू माइनस 1 by 3. तो 1 by b is equal to 4 plus 2 into minus 1 by 3. तो 1 by b is equal to 4 minus 2 by 3. 1 by b is equal to 12 minus 2 by 3. That is 10 by 3. उल्टा किया, b is equal to 3 by 10. Ladies and gentlemen, b का value is 3 by 10. Am I clear? कैसे किया मैंने ये? हमें को पता है HP मतलब क्या? What do you mean by an HP? HP का मतलब क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेस का क्या क्या? हाउ डू आइडेंटिफाई HP? HP कैसे पता चलता है? उसको उल्टा करेंगे तो AP होना चाहिए. उल्टा करेंगे तो AP होना चाहिए. और AP मतलब क्या है? What do you mean by AP? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. सेम नंबर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, जो 10th स्टैंडर्ड में किया था. एक पूरा साल सर फोड़ा हम लोग का उसमें. दैट इज कॉल्ड एज एन AP. यस चिल्ड्रन प्लीज. Which other chapter do you want me to revise? लिमिट्स. Limit. Limits and